टॉकर्स। वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने कल का वीडियो मेरा देखा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप डेली वीडियोस को देखो ताकि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स की जो मैं बोल रही हूँ वो आप उसको फॉलो भी कर पाओ, राइट। तो कल के दिन में क्या डिस्कशन था निफ्टी का कि 16,150 ये लेवल टूटेगा अगर नीचे की तरफ, तो ये टारगेट हम अचीव करेंगे 16,070 का, एंड सेकंड टारगेट है 16,012 का। तो आप देख सकते हो आज का चार्ट कि ये लेवल हमने आज तोड़ दिया और ये तोड़ने के बाद हमारा ये टारगेट जो है डाउन साइड का वो अचीव हो गया। नीचे का एक टारगेट था 16,012 जो कि अचीव अभी नहीं हुआ है, लेकिन वेरी मच लाइकली है कि कल के दिन ये अचीव हो सकता है। अभी क्या है ना, देखो ये जो नीचे आ रहा है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको बताती हूँ कि ये एक 16,000 एक लेवल था ना जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया था, जिसको लेके हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि 16,000 तो तोड़ना ही तोड़ना है, अभी तोड़ेगा, कल तोड़ेगा, परसों तोड़ेगा। तो ये टूटा कैसे? ये गैप अप होके टूटा। तो यहाँ पे जो है ना कोई एक्टिविटी हुई नहीं, तो ये इस गैप को फिल करने के लिए आना ही था। ये जितना भी गैप हुआ ये अल्टीमेटली तो गैप्स देखो फिल होते ही है, राइट। ये तो आप भी नोटिस कर रहे हो, ये मैंने भी कई बार आप लोगों को बताया कि गैप तो फिल होना ही होना है। तो ये जो एक गैप रह गया था इसको फिल करने के लिए निफ्टी को नीचे आना ही है, क्योंकि ये जो एक ब्रेकआउट हुआ था गैप अप हो गए, इसको रीटेस्ट किया ही नहीं है निफ्टी ने। अगर इसको रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस हो जाता है वो बहुत ही एक पॉजिटिव बात होगी निफ्टी के लिए, ये एक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाएगी। तो ये गैप कहाँ पे ख़त्म होगा? गैप ख़त्म होगा 16,012 पे। तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि देखो इंट्राडे टारगेट तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन मेरा जो पोजिशनल ट्रेड है विच इज़ मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, लाइक नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए मैंने एक पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है जिसका मेरा खुद का एम है कि देखो 16,200 तो हम लोग आराम से पहुँचेंगे, ठीक है, इसी वीक पहुँचेंगे। एंड नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि हम लोग 16,300 400 जिसकी बातें हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो लेवल हम नेक्स्ट वीक तक टच कर लेंगे। तो उसी बेसिस पे मैंने एक पोजिशनल ट्रेड लिया है। क्यों लिया है? और बाय ऑन डिप्स कर रही हूँ, मतलब 16,150 में ऐड किया है थोड़ा क्वांटिटी। अभी मैंने अगर कल के दिन फिर से 16,000 के आसपास आ जाता है तो मैं थोड़ा और ऐड करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका रीज़न भी लिखा है, द ब्रेकआउट अबव 16,000 हैपेंड विद अ गैप अप, सो निफ्टी माइट रीटेस्ट दैट ब्रेकआउट एंड बाउंस अगेन। आई एम करेंटली नॉट बेरिश इन माई पोजिशनल ट्रेड। तो पोजिशनल ट्रेड में बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि देखो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना अभी लॉन्ग क्रिएट करने में ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है। क्योंकि देखो ये एक ब्रेकआउट हुआ है, अब ये ब्रेकआउट को टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देने के चांसेस है। अभी यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ जाए जो कि मेरे फेवर में रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो फिर मेरा लॉस होने वाला है। तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का नीचे के साइड में, मतलब 16,000 का तो मेरा है ना कि 16,000 से इसको वापस से रिवर्स हो जाना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस है 15,980 का, मान के चलो, मैं इतना मान के चलूँगी। तो 20 पॉइंट्स का नीचे का मेरा खाली लॉस रहेगा, रिस्क रहेगा। ऊपर का मेरा रिवॉर्ड कितना रहेगा? मेरा एम कितना है कि नेक्स्ट वीक तक वी कैन अचीव 16,300 टू 400। तो ऊपर के लेवल पे मेरा कितना टारगेट है? एटलीस्ट 300 टू 400 पॉइंट्स का। तो विद अ रिस्क ऑफ 20 टू 50 पॉइंट्स कैन आई नॉट टेक अ रिवॉर्ड ऑफ 300 टू 400 पॉइंट्स, राइट। तो उसी बेसिस पे मेरा ये पोजिशनल ट्रेड है। बाकी इंट्राडे लेवल जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो आप अगर उसको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लोगे तो आप लेवल टू लेवल इंट्राडे प्ले कर सकते हो। जैसे कि आज के दिन भी अगर आपने प्ले किया इंट्राडे 16,150 के नीचे गया तो पहला टारगेट आपको आराम से 100 पॉइंट्स का मिला, राइट। 16,070 तक तो हम गए, उसके नीचे भी हम गए इनफैक्ट। ओके, तो कल के दिन क्या होने के चांसेस है? कल के दिन देखो 16,012 तक तो हम जाएंगे, हाईली चांसेस है कि हो सकता है गैप डाउन होके हम वापस से ऊपर की तरफ रिवर्स करें, या फिर हम फ्लैट ओपन करके एक बार के लिए गैप फिल करें और फिर यहाँ से रिवर्स करें। तो ये चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि गैप डाउन हो सकता है। और आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लास्ट मोमेंट जो सेल ऑफ आया है ना, इसके पीछे का ये भी रीज़न है कि आज जो इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, तो उसकी वजह से भी एक लास्ट मोमेंट सेल ऑफ आया है। तो देखो घबराने वाली अभी एज सच कोई बात नहीं है जब तक 16,000 प्रोटेक्टेड है। ओके, अगर 16,000 टूटा, मतलब 15,980 बफर मान के चलो, वो अगर टूटा
तो फिर हम इवेंचुअली वी विल गो टूवर्ड 15,800 आराम से, ठीक है। तो 16,000 अगर टूटता है तो 15,800 तक हम जाने वाले हैं। लेकिन इंट्राडे लेवल्स की अगर हम बात करें तो आपको लेवल टू लेवल प्ले करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन में ड्रॉ करके दिखा दिया है। देखो 16,012 के नीचे 15,980 तक मान के चलो, 15,980 के नीचे 15,900 एंड 15,900 के नीचे 15,853 एंड देन 15,800। ये इवेंचुअल टारगेट्स रहेंगे इंट्राडे के। ऊपर के लेवल पे लॉन्ग कब होना है, इंट्राडे में लॉन्ग कब होना है 16,150 को के ऊपर जाने पे, क्योंकि 5 मिनट चार्ट पे ये 50 एंड 20 डे मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास है। तो 16,150 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, क्योंकि देखो पहले हमारा यही सपोर्ट था ना जिसको हम तोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसी को तो हम सपोर्ट लेना चाह रहे थे, ये टूटा, अब यही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। तो 16,150 अभी ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेक होने पे सबसे पहले जो ये आज का एक गैप डाउन हुआ है तो ये गैप फिलअप होगा। ये गैप कहाँ तक है 16,195 तक। तो 16,150 के ऊपर आपको 40 to 45 पॉइंट्स का अपसाइड मूव मिलेगा सबसे पहले। इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो फिर 16,240 एंड देन 16,280 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर के लेवल पे। ओके, हो सकता है कल के दिन इनिशियली गैप डाउन मिल जाए, लेकिन एकदम अब इस लेवल पे शॉर्ट करना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल नहीं बैठेगा। ओके, तो शॉर्ट करने का अभी ये समय नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप्स का समय है, जब तक 16,000 होल्ड कर रहा है तब तक। 16,000 टूटने पे फिर लॉन्ग का मत सोचेगा, फिर हम 15,800 की तरफ जाने लगेंगे। ओके, तो यही चीज़ मैंने आपको देखो बाय ऑन डिप्स, आई एम बाइंग निफ्टी ऑन डिप्स, ये मैंने ट्विटर में डाला हुआ था, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए भी अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन था हमारा कल के दिन कि देखो 35,350 अगर टूटता है तो ईजी 150 पॉइंट्स डाउन साइड हमें मिलेगा 35,200 तक का। तो आज का चार्ट में क्या आपको दिखा, 35,350 टूटा, हम 35,200 तक गए, तो 150 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड मूवमेंट आराम से मिला, ठीक है। 35,200 टूटेगा तो फिर और ज़्यादा वीकनेस आएगी, ये भी चीज़ मैंने आपको ट्विटर में डाला, टेलीग्राम में भी अपडेट किया। 35,200 के नीचे और ज़्यादा वीकनेस आएगी। 35,200 के नीचे हम आप देख ही सकते हो 35,054, मतलब और फर्दर 150 पॉइंट्स का नीचे का हमें मूवमेंट मिला। तो अभी आप देखोगे ना, निफ्टी ले लो या बैंक निफ्टी ले लो, दोनों ही बहुत क्रूशियल लेवल पे आ गए। निफ्टी बैंक का भी आप देखो इमीडिएट अभी सपोर्ट कहाँ रह गया है 35,000, ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट। अब अगर देखो 35,000 अगर प्रोटेक्टेड रहता है निफ्टी बैंक में और 16,000 अगर निफ्टी में प्रोटेक्टेड रहता है तो घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी बैंक में 35,000 जैसे ही टूटेगा तो आपका नीचे का फिर आपको पुट साइड या फिर शॉर्ट साइड खेलना होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 34,750, मतलब 250 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड स्ट्रेट टारगेट मिलेगा 35,000 के नीचे। ओके, 250 पॉइंट्स का स्कोप है नीचे के इंट्राडे लेवल्स में बता रही हूँ वो भी। वही अपसाइड टारगेट कब होगा, लॉन्ग कब करना है 35,200 के ऊपर। 35,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 35,350 पहला टारगेट, मतलब 150 पॉइंट्स का अपसाइड मूव फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड 35,350 के भी ऊपर निकलता है तो 35,500, तो फिर 150 प्लस 150, इस तरीके से आपको अपना गेम यहाँ पे खेलना है। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे टारगेट प्लेस करना है 150 प्लस 150। और वही डाउन साइड टारगेट में 35,000 के नीचे डायरेक्टली 34,750 का टारगेट नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज़ की अगर हम बात करें तो FII ने आज नेट सेलिंग की है 1565 करोड़ की एंड DII ने नेट बाइंग की है 140 करोड़ की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।